नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? बहुत दिनों के बाद मैं रीडिंग लेकर आ रही हूँ। असल में इस चैनल पे लॉन्ग रीडिंग होती है, तो ये मैं समय कम पाती हूँ, इसलिए नहीं अपलोड कर पाती। कोशिश करूँगी कि अल्टरनेट डे पर मैं रीडिंग अपलोड करूँ, ठीक है? क्योंकि जनरली मैं सब डिवाइनली गाइडेड 708 पे लाइव टैरो रीडिंग लेती हूँ और शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, तो इसके लिए कोशिश करती हूँ समय निकालूं। चलिए फिर भी देखते हैं कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है। आज चेक करने की कोशिश करती हूँ कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है, ऐसा क्या है जो आपको पता होनी चाहिए और आपको पता नहीं है। आप यदि मेरे सब्सक्राइबर हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, तो इतना इंतज़ार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से डिले के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी फील करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है और इतने सब्र से आप मेरी रीडिंग का इंतज़ार करते हो और फिर नहीं मिलने से थोड़ी सी नाउम्मीदी होती ही होगी, मैं समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं रोज़ रीडिंग के लिए तो वादा नहीं करती, पर ऑल्टरनेट डे पर एक दिन छोड़कर एक दिन छोटी सी भी 5-10 मिनट की भी रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है। जो भी एनर्जी जैसी रेजोनेट होगी वैसी घटना, और यदि ईश्वर ने चाहा तो रोज़ भी रीडिंग लेकर आने लग जाऊँगी, ठीक है? चलिए सबसे पहले अपने अपने डेटीज़ को याद कर लें, डिवाइन एंजल को याद कर लें। जिस किसी धर्म संप्रदाय से हैं, अपने डिवाइन को याद करें और उनसे प्रेयर करें कि वो आपको सही उत्तर तक पहुंचाए, सही मार्गदर्शन दे और मुझे भी आपके लिए सही गाइड के रूप में प्रस्तुत करें। तो आज देखते हैं कि क्या आपके सराउंडिंग में ऐसा क्या है जो आपको पता होनी चाहिए पर आपको पता नहीं है। ठीक है, आपके सराउंडिंग में ऐसा क्या है जो आपको पता होनी चाहिए पर आपको पता नहीं है। ठीक है, या तो पता नहीं है या फिर आपसे छुपाया जा रहा है, इंटेंशनली आपसे छुपाया जा रहा है, डेलिबरेटली आपको बताया नहीं जा रहा है। ठीक है, तो पहले पता करेंगे छुपाया क्या जा रहा है, फिर कौन छुपा रहा है और क्यों छुपा रहा है। ठीक है, एंजल बताएं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, डिवाइन एंजल, मदर यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स को क्या मालूम होना चाहिए जो उन्हें मालूम नहीं है। उनके आसपास ऐसा क्या है जो उन्हें मालूम नहीं है, जो कि उन्हें मालूम होना चाहिए। पॉजिटिव बने रहिएगा हमेशा। द एम्परर, द एम्प्रेस, 4 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस, मुझे लगता है थोड़ा कैमरा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। दिख रहे होंगे आप लोगों को कार्ड। 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए, अब तक जो आपको नहीं पता था, देख लीजिए। मैंने कहा ना आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ आपको पता होनी चाहिए जो नहीं पता है आपको। 7 ऑफ सोर्स अपने आप में ही सबसे बड़ी धोखेबाजी, सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ी चीटिंग के कार्ड है। आप यदि टैरो रीडिंग देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे बड़ी। अब ये 7 ऑफ सोर्स किसके बारे में बता रहा है? 7 ऑफ सोर्स बता रहा है किसी एक ऐसे पर्सन के बारे में, ठीक है, जो आपके रिलेशनशिप में या तो फादर फिगर है या एम्परर है, यानी या तो बॉस है आपका या फिर आपका हस्बैंड है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन है जो कि आपके जीवन में बहुत अहम रोल प्ले करता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो बहुत ही पावरफुल पर्सन है, बहुत ही। एम्परर का कार्ड जो होता है ना, ये राहु का कार्ड होता है, 4 नंबर का राहु का कार्ड होता है। 4 नंबर है भी,
और ये राहु का कार्ड होता है। ये ऐसा पर्सन है जो कि दिमाग से काम लेता है, सिर्फ दिमाग से। दिल कहीं भी इसके काम में आड़े नहीं आता है। ये सिर्फ माइंड गेम खेलता है, जो भी करता है, जो भी सोचता है, बस लॉजिक। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि राहु जो है वो ब्रेन से ऑपरेट करता है, और राहु और केतु दो ऐसे दानव थे, मतलब एक ही दानव का शरीर था, जो कि विष्णु के चक्र से बीच से गर्दन के पास से काटा गया था। जो ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का हिस्सा जो धड़ वाला हिस्सा है वो केतु था, ठीक है। तो राहु जो है वो ब्रेन से सोचता है, उसके पास गर्दन के नीचे कुछ भी नहीं है, तो वो सिर्फ ब्रेन से ऑपरेट करता है। तो ये पर्सन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से ऑपरेट करता है, सिर्फ लॉजिकली काम करता है, दिल से ये जरा भी काम नहीं लेता, ठीक है। एक सेकेंड बने रहिएगा। और आप इस पर्सन से, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रगल करने वाला पर्सन है, बहुत खुद भी स्ट्रगल करता है, और जिससे जुड़ने वाले 9 ऑफ वैंड्स, इससे जुड़ने वाले भी बहुत ज़्यादा इसके साथ स्ट्रगल करते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये खुद भी बहुत बर्न आउट होता है और दूसरों की एनर्जी को भी बहुत बर्न आउट कर देता है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप इसकी वाइफ हो सकते हो, ठीक है, आपकी इससे शादी हुई है, या आपके जीवन में ये दो पर्सन हैं जो कि मदर फादर के जैसे हैं, एक है फादर फिगर, एक मदर फिगर है, ठीक है, और आपकी इससे शादी हुई होगी, या फिर इन दोनों की आप संतान हो, तो आपकी शादी इन्होंने दी है। दो में से कोई एक कंडीशन हो सकता है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि यहाँ शादी के कार्ड दिख रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ भी पेयर है, यहाँ भी द 4 ऑफ वैंड्स है, तो ज़्यादातर ये शादी के कार्ड दिख रहे हैं। तो आपका पार्टनर जो कि स्टबर्न है, जो कि ऑथोरिटेटिव है, जो कि बहुत ही रूड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, और जो बहुत ही ज़्यादा पैशन और एनर्जी पर काम करता है। यहाँ पर कहीं भी आप एक भी कार्ड देख लें, एक कप के कार्ड है, वो भी दुख वाला, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो 4 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कप्स, आपने इस पर्सन पे जो भी इससे आपने उम्मीदें की है, जो भी आपने इससे ऑफर किया है, तो इस पर्सन ने ना अपनी एनर्जी आपसे छुपाई है, आप पर कुछ भी खर्चा नहीं किया है। 4 ऑफ कॉइंस बताता है कि इस पर्सन ने अपनी कोई भी चीज़, अपनी कोई भी लेगेसी, कोई भी पेंटिकल्स, कोई भी एनर्जी आप पर खर्च नहीं की है, ठीक है। और लगातार आप पर नज़र बना के रखता है, लगातार आपको घूरता है, लगातार आपको स्टॉप करता है, और आपको अपने कब्जे से जाने नहीं देना चाहता। बहुत ही ऑथोरिटेटिव ये पर्सन है। और 4 ऑफ कप्स बता रहा है कि इसने बहुत बार आपको रिजेक्शन फील करवाया हो, रिजेक्टेड फील करवाया हो। आपने जब भी इसे प्यार ऑफर किया है, इसने आपके प्यार को, जबकि ये एवेल करता है, ठीक है, और ये आपके प्यार को एवेल करता है, पर आपको फील करवाता है रिजेक्टेड, आपको फील करवाता है कि आप वर्दी नहीं हो। इसके पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है, इट मे बी, इट मे नॉट बी, हम क्रॉस चेक कर लेंगे। 3 ऑफ कॉइंस बता रहा है कि ये लगातार क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉइन्स की एनर्जी है यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। तो ये लगातार जो है ये पैसे पर काम करता है, ठीक। इसके कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ पार्टनर्स हो सकते हैं जिसके साथ ये लगातार ट्रांजैक्शन करता है। 3 ऑफ कॉइन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी बताता है कि आप इस पर इन्वेस्ट करते हो, ये किसी और पर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और इसकी जो सराउंडिंग में लोग हैं वो बहुत, इसके मतलब जिसके साथ मिलकर ये काम करता है वो अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत ही नेगेटिव पीपल्स हैं। या आपके साथ ही यदि ये काम करता है, तो आप तो पैशन के साथ, प्यार के साथ काम करते हो, पर ये और इसके साथ जुड़े हुए जो इसके जो भी है, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, कलीग हो, जिसके साथ मिलकर ये फाइनेंस में डील करता है, वो अच्छे इंसान नहीं हैं, ठीक है। आप यदि कार्ड को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक बच्चे जैसा हंसता खेलता है, और यहाँ पर 2 दानव है, ठीक है, 2 राक्षस है। तो ये पर्सन ना अंदर से बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। यहाँ पे देखिए वल्चर है, ये यहाँ पे एक गर्ल है जो 4 ऑफ कॉइंस के 4 कॉइंस के साथ है।
तो आप 4-4 की एनर्जी देखिए, 4-4-4, 4-4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ वैंड्स भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ऑब्वियसली है यहाँ पर। इसने बहुत लंबे समय तक आपको इंतज़ार करवाया है। नाइट ऑफ कॉइंस, यदि ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आप इससे एक्सपेक्ट करते हो, यदि आप इसे चाहते हो कि ये आपको कुछ ऑफर करे स्टेबल, तो ये आपसे बहुत इंतज़ार करवाता है, ये आपसे बहुत इंतज़ार करवाता है। आप हमेशा टकटकी लगाए देखते रहते हो कि एक दिन सही समय आएगा, एक दिन सब कुछ ठीक होगा, पर ये आपकी तरफ मतलब बहुत स्लो बढ़ता है। मतलब आंखें आपकी पत्थर की हो जाएंगी, पथरा जाएंगी, उस स्पीड से ये पर्सन बढ़ता है, क्योंकि ये लगातार लॉजिक से काम लेता है। आपकी एनर्जी इसने इस तरह से एग्जॉस्ट की है, ड्रेन की है। 10 ऑफ वैंड्स, बहुत सारे बर्डन इसने आपके ऊपर थोप दिए हैं। काम करते करते ना आप मतलब एनर्जी वाइज आप स्केलेटन बन गए हो, सारे बर्डन इसने आपके ऊपर दे रखा है। ठीक है, मैंने कहा ना कि ये खुद भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है और आपको उससे भी ज़्यादा एग्जॉस्टेड रखता है। आप इसके साथ मैरिज में हो सकते हो। इसने बहुत सारे सीक्रेट आपसे रखे हैं, बहुत सारी सच्चाइयाँ आपसे छुपाई है। चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, चाहे पेंटिकल्स को लेकर हो, या आपको किस नज़र से देखता है, ये आपका प्यार इसके लिए मायने रखता है कि नहीं रखता है, आपकी एनर्जी को ये कितना ड्रेन करता है, आपके ऊपर कैसे ये बर्डन डालता है। आप मतलब आप हंसी खुशी से इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हो, और ये आपका शोषण करता जाता है, लगातार आपका शोषण करता जाता है, और दूसरों के साथ ये इंजॉय करता है। ये उस फाइनेंस को, आपके मेहनत को, आपकी स्टेबिलिटी को, जो भी आप इसे इन्वेस्ट करते हो ना, वो ये दूसरों के साथ शेयर करता है, आपके साथ शेयर नहीं करता, आपकी तरफ ये नहीं आता, आपको कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं रहता। आप इसे फाइनेंस से बचा बचा के आप इसके लिए बचाते हो, इसे देते हो, और ये जो है आपका पैसा, आपके लव, आपके कनेक्शन, आपके जो भी है उसको लेता है, पर आपको बताता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 3 3 और 4 जो है वो प्रोमिनेंट है। 7 ऑफ सोर्स है, एक ही सोर्स की एनर्जी है, पर ये बहुत ही धोखेबाज इंसान है। चलिए दूसरे टैरो डेक से क्लैरिफाई करते हैं कि ये ऐसा क्यों करता है। ठीक है, कौन है ये पहले चेक कर लूँ, क्या छुपाया जा रहा है ये तो चेक करते हैं, एक बार फिर क्लैरिफाई करते हैं कि ये कौन है। रिलेशनशिप एक बार क्लियर करना जरूरी है, वैसे तो हो गए हैं, फिर भी क्लियर करती हूँ एक बार। एंजल बताएं यहाँ एम्परर क्यों आया है, कौन इनसे बातें छुपा रहा है। एंजल बताएं कि मेरे व्यूअर से कौन बातें छुपा रहा है, ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर से धोखेबाजी कर रहा है, कौन बातें छुपा रहा है, एंजल बताएं। देखिए अगेन 7 ऑफ सोर्स आ गए, अगेन 7 ऑफ सोर्स आ गए, भाई धोखे तो हो रहे हैं आपके साथ। द हेरोफेंट, मैं बोल रही हूँ ना, मैरिज के कार्ड है, मैरिज के कार्ड है। द सन, जिसको आप सेंटर में रखते हो, आप जिसको सेंटर में रखते हो, आप जिसको बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही ब्यूटीफुल, हैंडसम मानते हो, बहुत ज्ञानी मानते हो, वो आपको अंधेरे में रखकर, द हर्मिट, आपको स्टक करके आपसे मेहनत करवाता है, आपके पैसे चुराता है। मैं बता दूं, ये आपके पैसे, आपके फाइनेंस को चुराता है, आपसे बहुत मेहनत करवाता है, और आपको लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, और सोसाइटी में इसकी रेपुटेशन हो सकती है, ये सोसाइटी में बहुत वाइज जाना जाता होगा। सोसाइटी में जाना जाता हो चाहे ना हो, आपकी नज़र में ज़रूर जाना जाता है। आपको लगता है कि बहुत ही समझदार है, बहुत ही वाइज है, बहुत ही हैंडसम है, आपके जीवन का सूरज यही है, ये आपको बहुत प्यार करता है, और आप इसके लिए मर मर के मेहनत करते हो। ये देख लीजिए, जिसे आप सन समझते हो वो असल में डेविल है। अब इस बात आप आपकी आंखों पर देखिए कितना बड़ा पत्थर है, इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। आप जिसे सन समझते हो वो डेविल है। क्या ही बोलूं, अगेन एम्परर, ये पर्सन बहुत ही स्टबर्न है, ये पर्सन बहुत ही स्टबर्न है, जो आपका बॉस है। अब ये देखिए, यहाँ भी 8 नंबर, यहाँ भी 8 नंबर का कार्ड आया है। हर्विट पोजीशन में जब इसने आपको छोड़ा ना, उसके बाद आप अपने
एनर्जी को गेन करें। 8 अगेन 8 का कार्ड आ गया है, देख लीजिए। आप आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर चुके हो, ठीक है, क्योंकि पास्ट में ये पर्सन रिलेशनशिप से वॉक अवे कर चुका था, ठीक है। मैं बता दूं ये पर्सन कौन है। ये आपके जीवन का सूरज जिसे आपने समझा, ये इस अपने जीवन का जिसे आपने लक्ष्य समझा, आपने अपने जीवन का सेंटर जिसे समझा, आपका मैरिज पार्टनर, आपका बॉस, ठीक है, आप जिसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हो, ठीक है, ऐसा पर्सन वास्तव में एक डेविल है। ये एनर्जी वेम्पायर है। एनर्जी वेम्पायर वो इंसान होता है जो आपकी एनर्जी, जैसे हम लोग देखते हैं ना मूवीज में कि वेम्पायर जो है वो पर्सन का खून चूस लेता है, और वो इंसान जो कि जिंदा चलता फिरता हंसता खेलता इंसान होता है, खून चूस लेने के बाद वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक वेम्पायर, एक लाश, चलती फिरती लाश, और वो अपने इन्फेक्टेड होने के बाद दूसरों को भी इन्फेक्टेड करता है, यानी उसकी संवेदना खत्म हो जाती है, वो हंसी खुशी जीवन से उसके सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती है। तो ये वैसे ही ये पर्सन जो है आपके जीवन के चार्म को, आपके जीवन में कड़ी मेहनत करने की शक्ति को, आपके जीवन के प्यार को, इस सारी चीज़ों को इस पर्सन ने शक किया है। इस पर्सन ने आपकी एनर्जी को शक किया है, इसने आपके पोटेंशियल को शक किया है, इतना मेहनत आपसे करवाया है, ठीक है, कि आप चले गए हर्मिट पोजीशन में। अभी आप वैसे अपनी एनर्जी पाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर है, स्ट्रेंथ है, और ये देखिए आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करते हुए मुझे यहाँ इस टैरो डेक में दिख रहे हो। ये आपकी मैरिज के, मुझे ये कार्ड पूरी तरह से आपके मैरिज के दिख रहे हैं, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे हो, वो पर्सन मुझे दिख रहा है। ये एक फादर फिगर है, ये एक फादर फिगर है, ये सोसाइटी में एक जाना माना इंसान है। ये ऊपरी तौर पर इसके बनाव श्रृंगार कह सकते हैं, यानी इसके ठाठ बात बहुत हो सकते हैं। ये अपने बाहरी दिखावा, बाहरी पॉस्चर जो है गुड लुकिंग हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक हो सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा बात करने में अच्छी बातें करता होगा ये पर्सन। अपने पावर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, किससे कैसे काम करवाते हैं, ये सारी क्वालिटी इसमें होगी, ठीक है। पर ये पर्सन जो है, सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये एक धोखेबाज इंसान है। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इसने आपको मेहनत में लगा दिया और खुद जो है इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर चुका था। ये पास्ट में इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर चुका था, जो आपको पता होना चाहिए। आप जिस रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे थे, उस रिलेशनशिप से ये वॉक अवे कर चुका था, ठीक है। तो आपको पता क्या होना चाहिए कि जिससे पर आप डिवोटेड हो, जिस पर आप सरेंडर हो, जिस पर आप मेहनत किए जा रहे हो, वो आपके लिए है ही नहीं, वो आपके लिए कुछ करने को तैयार ही नहीं है। वो आपके साथ लगातार धोखेबाजी कर रहा है, वो लगातार आपको कंट्रोल कर रहा है, वो आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, वो आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो आप से यदि अट्रैक्टेड है तो सिर्फ आपके ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, आपके शरीर से अट्रैक्टेड है, उस पर डोमिनेट करना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपको सप्रेस करना चाहता है। धोखेबाजी, छल कपट जो भी है, सारी बुरी एनर्जी आप पर ये इम्पोज करता है, ठीक है। क्यों करता है, चेक कर ले, क्यों करता है ये ऐसा। ये कौन है पता तो चल गया, क्यों करता है ये। देखिए कार्ड डेक उठाते, अगेन डेविल है। ये मेरे व्यूअर्स के साथ ये धोखेबाजी क्यों कर रहा है, ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ क्यों धोखेबाजी कर रहा है, मुझे बताएं, प्लीज़ बताएं, ये मेरे व्यूअर्स के साथ क्यों धोखेबाजी कर रहा है। जजमेंट, अगेन एम्प्रेस आ गई, 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आ गई कार्ड, पेज ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ सोर्स अगेन, दिल टूटा है आपका, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, द लवर्स, 5 of cups and bottom of the deck the tower। भाई ये आप
के ऊपर कंट्रोल इसलिए करता है, मैं बता दूं, क्योंकि आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, बहुत ही मदरली फिगर इंसान हो। मतलब एम्प्रेस से ज़्यादा खूबसूरत कार्ड फीमेल एनर्जी में होती नहीं है। तो आप जो है ना बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही प्यार करने वाले इंसान हो, बहुत ही अबंडेंट हो। यानी माँ लक्ष्मी का जो कार्ड होता है ना, माँ लक्ष्मी का कार्ड, आप वैसी हो। आपके अंदर बहुत खूबसूरती है, आप बहुत प्यार करने वाले भी, और बहुत धन संपत्ति वैभव आप अपने साथ लेकर चलते हो। तो इसीलिए ये पर्सन जो है ना, साथ ही साथ द लवर्स, आप इससे बहुत प्यार करते हो, आप इससे बहुत प्यार करते हो, आप बहुत मेहनत करते हो। टू ऑफ कप्स, वो एक्चुअली ये भी आपसे प्यार भी करता है, प्यार भी करता है। ठीक है, मतलब कंट्रोल फ्रीक इंसान है ये। ठीक है, तो आप इसे बहुत प्यार करते हो। और एट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप बहुत मेहनती हो। मतलब रिलेशन बनाने में, पैसे बनाने में, चीज़ों को जोड़ के रखने में आपका मतलब कोई कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इन सारे क्वालिटी के कारण ना ये आपको जाने नहीं देना चाहता, ये आपको होल्ड करना चाहता है, ये किसी तरह से आपको निकलने नहीं देना चाहता। आपके अंदर कुछ भी नया शुरू करने की बहुत एनर्जी है, आप बहुत तेजी से कुछ भी नया इनिशिएटिव कर लेते हो। ठीक है, तो ये बंदा जो है ना, ये द वर्ल्ड बता रहा है कि इसने घाट घाट के पानी पी रखे हैं, इसको बहुत तजुर्बा है, बहुत तजुर्बा है। वैसे भी एम्परर है, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो इसे घाट घाट का पानी पी रखा है, बहुत ही कनिंग है, बहुत ही धूर्त है, और इसे जीवन के सारे अनुभव है। तो इसके कारण इसने आपको किस तरह से स्टक करना है। 4 और 8 पैसे, ये आपको अपनी एक एक समझ लो कि ये आपको अपनी संपत्ति समझता है, ये आपको अपना उसको अपनी प्रॉपर्टी, जायदाद, ठीक है, आपको अपनी जायदाद समझता है, और इसलिए ये आपको जाने नहीं दे सकता, जाने नहीं दे सकता। इसलिए आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। 4 ऑफ सोर्स, आप बहुत दुखी परेशान रहे हो इस रिलेशनशिप में। 5 ऑफ कप्स, आप बुरी तरह से शैटर्ड हुए हो, और आपने यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है, डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है। जजमेंट कॉलिंग चल रही है आपके रिलेशनशिप में। द टावर, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है। अभी तो यही एनर्जी है। चलिए, आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, 2-4 कार्ड सिर्फ गाइडेंस के देख लेती हूँ। गाइडेंस क्या आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पर्सन कौन है, क्या हुआ है आपके रिलेशनशिप में। असल में ना आप बहुत खूबसूरत हो, प्यार करने वाले हो, ठीक है, मेहनत करने वाले हो, पैसे बनाने वाले हो, और दिल के अच्छे हो। अब क्या ही बचा खूबी, तो कैसे जाने देगा बस। और ये आपसे ठीक अपोजिट है, ये बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, बहुत ही कंट्रोल फ्रीक है, कनिंग है, धूर्त है, दूसरों का दिल तोड़ने वाला है, दूसरे के प्यार को ठुकराने वाला है। प्यार पाता है फिर भी ठुकराता है, जाने भी नहीं देना चाहता, और दूसरे के प्यार को नेग्लेक्ट भी करता है। चलिए, आपके लिए करेक्टली देखती हूँ। एंजल गाइडेंस दे प्लीज़, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए, आपके लिए गाइडेंस ये आ रहा है कि आप अपने नॉलेज पर काम करें, आप अपने स्किल पर ध्यान दें, ठीक है। आपके जीवन में फ़िलहाल बैलेंस नहीं है। आप जिस हैप्पी लाइफ को जीना चाहते हैं, फुलफिल लाइफ को जीना चाहते हैं, वो लाइफ आपको मिलेगी, ठीक है। सेंटर में है जो अभी बैलेंस नहीं हो, तो आपका समय बदलने वाला है। ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी बॉटम ऑफ द डेक। तो आपका समय बदलने वाला है, बहुत जल्द आपका समय बदलने वाला है। व्हील आपके फेवर में घूमने वाला है, समय का चक्र। किंग ऑफ कप्स, या तो यही पर्सन बदल के अपने दिल को परिवर्तित करके आपके पास आने वाला है, या फिर कोई नया पर्सन आपके जीवन में जरूर से आएगा और आपके जीवन को प्यार खुशी से भर देगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है आपके जीवन में कोई 2 ऑफर हो सकते हैं, आपके जीवन में कोई 2 ऑफर हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अदरवाइज एक ही पर्सन दोनों एनर्जी के साथ, यानी बहुत पैसे वाला भी और साथ ही साथ प्यार करने वाला, ये दोनों क्वालिटी
जो है लेकर कोई पर्सन आपके जीवन में आएगा और आपका जीवन बदलेगा। नहीं, यदि इंडिविजुअल की बात करूं आपके लिए, तो आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं आने वाले समय में। और यदि इस पर्सन की बात करूं तो ये पर्सन कंटिन्यूसली आप पर चेक और बैलेंस रखे हुए हैं, यानी आप पर नज़र बनाकर है। ये सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, लोगों के थ्रू, सोसाइटी के लोगों के थ्रू आप पर लगातार नज़र बना के रखा है। क्यों? क्योंकि आप इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो। 10 ऑफ कप्स हो, आप इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। आपको जाने नहीं दे सकता ये पर्सन, ठीक है। और ये अभी जगल कर रहा, अभी भी ये डिसबैलेंस है, परेशान है, पर ये समय के बदलने का ये पर्सन भी इंतजार कर रहा है और आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहता है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहता है। ये भी दुखी है क्योंकि आप इसकी क्वीन ये हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी भी है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए यही आंसर है कि समय आपका बहुत जल्द बदलेगा। वर्तमान में आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये पर्सन कौन है आप समझ गए होंगे। और अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाएं, अपने आप पर काम करें, अपने स्किल पर काम करें, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।